दर्शकों, आप सभी का नमस्कार। आज हम बीमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे जो क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक है। तो जहाँ भी आप लोगों को डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, किस चैप्टर में दिक्कत है वो भी लिख दें। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले भौतिक राशियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चलते हैं। मान लीजिए पहले नंबर पर हमने लिखा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसके लिए बीमी सूत्र लिखेंगे, लंबाई के लिए भी एल, चौड़ाई के लिए भी एल। तो इसका हो जाएगा एल पर। दूसरा नंबर पर हम लिखेंगे आयतन। आयतन का भी बराबर होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू एल इंटू एल। कोई भी ब्रेथ हो वो भी लेंथी है और हाइट भी लेंथी है, एल पर। तीसरा नंबर पर हम लिख रहे हैं समय, या उसका टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सब लोग जानते हैं। अब हम लिख रहे हैं चाल या वेग। चाल बराबर आप लोग सब लोग जानते हैं, या v बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो वेग का फार्मूला हो जाएगा। इसका होता है यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड। तो इस मीटर के लिए एल अपॉन टी लिखेंगे। टाइम के लिए हमेशा कैपिटल टी लिखते हैं, कोई भी डिस्टेंस होगा उसको एल लिखेंगे। ये हो जाएगा एल टी को माइनस। करेक्ट फॉर्म में लिखना है एम का 0, एल का 1, टी को माइनस। किसी भी कहीं भी मतलब पावर 1 उसका जो रहता है वो नहीं लिखा जाता है, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो। लेकिन मान लिया जाता है कि वहाँ 1 है, क्योंकि 1 भगवान का नंबर होता है और 1 कभी वो भगवान कभी लिखते नहीं। वो नंबर भगवान के लिए फिक्स कर दिया गया। अब चौथा नंबर पाइए आप लोग त्वरण। त्वरण को आप जानते हैं ए से प्रदर्शित करते हैं v माइनस यू अपॉन टी। यदि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं या इसको डेल v अपॉन टी लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल है तो चाल का हमको मीटर ही लिखना है। अब ये क्या है हमारा मीटर पर सेकेंड, उसका लिखेंगे आपान ये है सेकेंड। तो इस तरह से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मीटर के लिए एल अपॉन टी के पावर 2 यानी एल टी को माइनस 2 बराबर लिखें। इस तरह से आप लोगों ने देखा। पांचवा नंबर पर है, मान लीजिए हम कार्य का लिख रहे हैं बल का क्या होता है F बराबर m इंटू ए। मास है, कोई भी द्रव्यमान है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैपिटल M का। त्वरण है तो त्वरण का बीमा हमने यहाँ लिखा है एल टी को माइनस 2। आपने लिख लिया। छठा नंबर पर है कार्य का लिखेंगे W बराबर F इंटू डी। यहाँ बल का बीमा हमने लिख लिया है m इंटू एल इंटू टी को माइनस 2। और डी क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है या दूरी है, तो उसके लिए एल लिखेंगे। तो इसका जो है कि मल्टीप्लिकेशन है तो सेम है, उसका पावर जुड़ जाएगा यानी m एल पर 2 टी को माइनस। बल आघूर्ण है, इसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं। टो बराबर एफ क्रॉस आर, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ बल का बीमी सूत्र आप लोगों ने निकाल लिया है एम एल टी को माइनस 2 और यहाँ आर है डिस्टेंस एल, ये क्या हो जाएगा एम एल पर 2 टी को माइनस। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा क्षेत्रफल, आयतन, चाल, त्वरण, बल, कार्य, बल आघूर्ण एक दूसरे से रिलेटेड है।
यदि आप एक जान रहे हैं तो उसका वैल्यू रखना है और सीधे हमको इसका आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद से है, मान लीजिए आवेग या संवेग, संवेग को P से डिनोट करते हैं, क्योंकि m इंटू भी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये द्रव्यमान का क्या लिखते हैं, सब लोग जानते हैं, कैपिटल M लिखते हैं। I v है तो इसका L/T ⁻1 लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आवेग है, इम्पल्स I इक्वल टू होता है F इंटू डेल टी, फोर्स का लिखते हैं L/T⁻2 इंटू ये हमारा समय अंतराल है, चाहे समय अंतराल छोटा हो या बड़ा हो उसके लिए कैपिटल T ही लिखते हैं। एक टी का यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक पावर इसका यहाँ से 1 है, यहाँ -2 है तो -1 बचेगा, यानी L/T⁻। आसानी से आप लोगों ने देखा किस तरह से इसको आसानी से लिखा जा रहा है। और 10वां नंबर को मान लीजिए आप लोगों ने लिख दिया गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला 1/2mv² होता है। किसी भी कांस्टेंट का नहीं होता है बीमा, तो m के लिए m लिखेंगे और v है तो इसका L/T⁻1, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा m L/2 और T⁻। देख रहे हैं यहाँ पर कार्य का विमीय सूत्र और इसका गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र और यहाँ बल आघूर्ण का विमीय सूत्र, तीनों का सेम है। और बात 11वां नंबर पर स्थितिज ऊर्जा, इसको P से डिनोट करते हैं mgl। मास है तो मास के लिए क्या लिखेंगे हम, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, g है गुरुत्वीय त्वरण मान कर चलेंगे, इसको भी हम L/T⁻1। h है तो इसके लिए मान कर चलेंगे L, यानी हो जाएगा m L/2। यहाँ पर त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है m L/T⁻2। तो आप देख सकते हैं m L²T⁻2। और 12वां नंबर पर है शक्ति, पावर। शक्ति को रिप्रेजेंट P = W/T होता है। W कार्य का है mL² T⁻2 अपॉन कैपिटल T। एक T जब ऊपर जाएगा तो इसका जो है कि 1 जो था ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार mL² T⁻3। अब आप लोग 12 का लिख दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम लिख सकें। तो इस तरह से इतना का इम्पोर्टेंट है, अभी याद कीजिए, फिर आगे हम लिख दे रहे हैं। नोट कर लिए। अब आप लोग नेक्स्ट नंबर जो भी हो, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो इम्पोर्टेंट है, स्थिरांक इसका फार्मूला होता है F बराबर कैपिटल G m1m2/r²। यहाँ G बराबर लिखेंगे F × r² m1m2। इस F का विमीय सूत्र लिखेंगे mL/T⁻2, r² का लिखेंगे L², इसका लिखेंगे m × m। एक m से कट जाएगा, m में ऊपर जाएगा -1, ये 2 और 1 यहाँ हो जाएगा L/3 T⁻2। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक इसका फार्मूला होता है E = hν।
तो H बराबर हो जाएगा E अपान म्यू। E एनर्जी है, कोई भी एनर्जी रहे उसका बीमी सूत्र होता है mL²T⁻। ये आवृत्ति है, तो आवृत्ति का जो होता है वो T/-1 होता है, क्योंकि N=1/T होता है। ये T ऊपर जाएगा तो T/-1। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा mL/2 और T/-1। ये देख सकते हैं प्लांक नियतांक का। और 15वां है स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक यहाँ पर होता है F = -K × F, यानी K बराबर F/X। जो स्प्रिंग खींचते हैं वो डिस्टेंस है, इसका हो जाएगा mL/T⁻2 अपान डिस्टेंस है, L कैंसिल हो जाएगा m T/-2। तो नंबर पर है बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक, इसका फार्मूला होता है E = 3/2 K × T। इसका कोई भी मान नहीं होता है कहाँ। K = हो जाएगा आपका E/T। E का जो एनर्जी है mL²T⁻²। T हमारा टेम्परेचर है, K या थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर mL²T⁻2 और T⁻। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा मान लीजिए पृथ्वी विभव है विभव V = होता है W/Q। तो W का बीमीय सूत्र होता है, यानी W/Q के जगह पर हम लिख सकते हैं I × T समय। Q बराबर S बराबर I × T होता है। तो W का बीमा क्या होता है कार्य का mL²T⁻2। I का क्या होता है A, एम्पियर का विद्युत धारा का आप लोगों को मैं लिखा था कि कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम हमारा T है, तो इसको हम कैपिटल T लिखेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा mL² और T ऊपर जाएगा -3 और A पर माइनस। तो आप देख सकते हैं mL² T/-3 A/-1। विद्युत प्रतिरोध R = V/I। V का बीमी सूत्र हमने लिख दिया है mL² T/-3 A/-1/A। ये कितना हो जाएगा mL² T/-3 और A पर हो जाएगा -2। ये आप याद कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कोई चीज हमको याद करने की जरूरत नहीं है। याद करेंगे तो हम इतना कंफ्यूज हो जाएंगे T/-1 T/-2 क्या रहेगा और सारा का सारा गलत हो जाएगा। इसलिए इसको बस समझने की कोशिश कीजिए। केवल mL T और कैपिटल A और कैपिटल K 5 चीजों की बस अभी तक हमने जरूरत ध्यान देना है। और बहुत आसानी से फार्मूला जब उस चैप्टर पढ़ेंगे तो टॉपिक आएगा तो फार्मूला ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा। याद करना नहीं। इस तरह से गुप्त ऊष्मा Q बराबर m/L होता है। तो यहाँ लिखेंगे L बराबर Q/m। ये हमारा ऊर्जा है। तो ऊर्जा का बीमी सूत्र आप लोगों को पता है, मास द्रव्यमान है।
ऊर्जा का ml² T⁻² और m है, तो इसको m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी L/2 और T⁻²। तो आपने देखा इस तरह से आप लोगों ने किसी का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। एक प्रतिबल होता है, प्रतिबल आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। इस प्रतिबल बराबर होता है फार्मूला F/A, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्या लिखेंगे, ml T⁻²/L²। एक L से कैंसिल हो जाएगा, m L⁻1 T⁻²। विकृति यानी लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो ये इसका हो जाता है लंबाई में परिवर्तन किया तो L, और प्रारंभिक लंबाई L, यानी इस पर विमाहीन राशि है, यानी m पर 0, L पर 0, T पर 0। इसको बोल देंगे कि इसका कोई विमा नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा अप्रत्यास्थता गुणांक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थता गुणांक इसका होता है प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल का आप लोगों को मैंने निकाल दिया हूं, ml-1 T⁻²/, विकृति का कुछ नहीं होता है, तो इसका जो है कि यही का यही रह जाएगा, ml⁻1 और T⁻²। इस तरह से आप किसी का भी विमीय सूत्र बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कभी भी रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए। अब इसके बाद से इसका मैं उपयोग आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कैसे इसका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।